नमस्कार, मैं सुमित यादव दिल्ली चुनाव की तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन कुछ समय पहले बना था वो टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संदीप दीक्षित से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करा रही है। एलजी साहब उनको संज्ञान में भी ले रहे हैं। तो ये सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस की बात इतनी जल्दी एलजी साहब ने कैसे संज्ञान में ले ली। जब परवेश वर्मा उधर पैसे बांट रहे हैं तो उन पर कोई जांच क्यों नहीं? सिर्फ संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर ही जांच क्यों? मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चली, उस पर कोई जांच क्यों नहीं हुई? तो ये दिल्ली के साथ ही क्यों हो रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता डॉक्टर अविनाश यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या सुन रहे हैं हम लोग, भाजपा और कांग्रेस एकजुट हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए? देखिए साहब, जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है और उसके खिलाफ कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है या बिगुल फूंकती है तो ऐसा ही कहा जाता है कि दोनों पार्टी मिलके लड़ रही हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उनके खिलाफ बीजेपी और बसपा मिलके चुनाव लड़ी तो ये कहा जाने लग गया कि बसपा, कांग्रेस, बीजेपी ये तमाम सब मिलके समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी के जो ये इल्जाम है वो बेबुनियाद है, क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ मुद्दों के चुनाव है जिससे दिल्ली की जनता की बेहतरी हो सके। वो ये क्या और दूसरा, जो मैं आपके सवालों पे ही आ रहा हूं, दूसरी जो बात गोदी मीडिया जो बात चला रही है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है या बिखर गया है, तो आपको जानकारी हो इंडिया गठबंधन में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम लोग दिल्ली में साथ में चुनाव लड़े थे, लेकिन पंजाब में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे। बंगाल में ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी थी। तो जो गठबंधन हुआ था वो शर्तों पे हुआ था और लोकसभा चुनाव के लिए था। हरियाणा में हमारा आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हुआ। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। तो वो दलों की व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत इच्छा है कि आगे इंडिया गठबंधन का वो सदस्य रहना चाहते हैं या इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे। जो लोकसभा चुनाव था वो इंडिया गठबंधन ने एक साथ लड़ा था और आगे जब लोकसभा चुनाव होगा तब आगे की तस्वीर तय करी जाएगी। ये है ना, यही तो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित को आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना दिख रही है, लेकिन उनको 1100 रुपए परवेश वर्मा वाले नहीं दिख रहे। उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करे संदीप दीक्षित, अजय माकन? देखिए साहब, बकायदा फॉर्म आम आदमी पार्टी भरवा रही है। परवेश वर्मा भी तो भरवा रहे हैं, कैश बांट रहे हैं 1100। इससे पहले आपको बताया जाए कि जो शराब नीति थी, जो शराब घोटाला निकल के आया था, वो भी कांग्रेस पार्टी द्वारा ही वो उस मुद्दे को उछाला गया था। और अब आप प्रवेश वर्मा वाली बात कह रहे हैं तो हम तो दोनों पार्टियों से सवाल कर रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी के लिए भी सवाल किया, हमने प्रवेश वर्मा के लिए भी सवाल किया, हमने 1100 रुपए के लिए भी सवाल किया, हमने 2100 रुपए के लिए भी सवाल किया। लेकिन ऊपर जो हाकिम बैठे हुए हैं, यानी कि जो एलजी बैठे हुए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं वो किस पार्टी के हैं। वो बीजेपी के हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो एक्शन लेंगे, लेकिन अपने नेताओं के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा पहले भी होता रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से जब शिवराज चौहान ने पैसे बांटे थे तब उसको लेके भी हमने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उस समय भी राज्यपाल ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया। महाराष्ट्र में जब इस तरह की बात हुई थी तब हमने सवालात किए थे। तो जब गवर्नर देश का गवर्नर ना होके, राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति ना होके किसी पार्टी का हो जाए तो उसमें ये सब इस तरह की विसंगतियां आना आम बात है। महिला सम्मान योजना से क्या तकलीफ क्या है आपको? अभी लोकसभा के चुनाव थे, राहुल गांधी जगह जगह मंच पे जाके खटाखट पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। अब वही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2100 रुपए आएगा महिलाओं खाते में, खटाखट आएगा। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ योजनाएं गिनाने में नहीं है। तकलीफ उसके पीछे जो मंशा है उसमें है। आप 10 साल सरकार में थे, 10 साल का आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप जनता को उलझाइए मत। 10 साल में आपने दिल्ली में जो प्रदूषण की हालत करी है, दिल्ली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली विश्व की अन्य राजधानी जो बड़े देश हैं जिनसे हमारी तुलना है उनके सामने कहीं ठहर पा रहे हैं?
जो विकास की रफ्तार शीला दीक्षित जी ने दी थी, क्या वो विकास आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है? दिल्ली में आप हमें बता दीजिए, बरसात हो जाए जरा 1 घंटे तो ट्रैफिक जाम हो जाता है और पूरा दिल्ली डूब जाता है। अच्छी सर्दी पड़ जाए, कोहरा हो जाए तो पॉल्यूशन लेवल 500-600 तक पहुंच जाता है। गर्मी हो जाए तो वहां दिल्ली में पानी खत्म हो जाता है। फिर बरसात शुरू हो जाए तो यमुना प्रदूषित हो जाती है, डेंगू की चपेट में पूरी दिल्ली आ जाती है। इस साल तो बरसात में मंजर ऐसा देखा गया कि कई बच्चों की मृत्यु हो गई, और उस पे दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सिर्फ छींटाकशी बीजेपी के साथ, एक जो ब्लेम गेम होता है, ब्लेम गेम खेलना। ईमानदारी से केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए थे, वो काम नहीं किए। अच्छी बात है, केजरीवाल जी अच्छे नेता हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा नेता होना ही सफिशिएंट नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री थे, अगर आप जेल में थे तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। आपकी जिम्मेदारी देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए थी, और उस कसौटी पे केजरीवाल जी खरे नहीं उतरे हैं। वो तो यही कह रहे हैं ना कि जनता मुझे अगर ईमानदार कहेगी तो दोबारा मुख्यमंत्री कुर्सी बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। इसलिए एक बात और आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना अहम नहीं है। अहम बात ये होती है कि आप जनता के मुद्दों को कितना मुखर होके रख रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं, जब 2012-13 में ये आए थे तो क्या क्या मुद्दे गिना रहे थे, आम आदमी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और अब वो कहां से कहां पहुंच गए। आप देखिए ना, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क निकला। क्या फर्क है बताइए आप? तमाम फर्क है। केजरीवाल जी एक आम आदमी मॉडल लेके आए थे, केजरीवाल जी जन लोकपाल लेके आए थे। जन लोकपाल कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यमुना सबसे ज्यादा अप्रदूषित है। उस समय आप देखिए, कांग्रेस के समय पॉल्यूशन लेवल, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए। समय बदल गया, 10 साल उस बात को हो गए। कांग्रेस आएगी तो साफ करेगी। बताइए, कालांतर में समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? जो दिल्ली का मॉडल, जो फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी दे गई थी, उसके बाद कितने फ्लाईओवर दिल्ली में बने? क्या इस समय वहां पे ट्रैफिक का मॉड्यूल है? क्या उसके लिए पीडब्ल्यूडी की क्या वहां पे रणनीति है? कोई रूट मैप बनाया केजरीवाल जी ने? नहीं बनाया। कांग्रेस की क्या तैयारी? पिछली बार 4% वोट मिला था, पिछले 2 बार से 0-0 आप लोगों के विधायक साहब हमें 0% वोट मिले। हम ये कह रहे हैं हमें जनता वोट ना दे, लेकिन फिर भी हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, जनता से झूठ नहीं बोलेंगे। जो केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोविड के समय पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली की जनता के साथ षड्यंत्र रचा, किस तरीके से केंद्र के अधीन जो अस्पताल है वहां सुविधाएं नहीं दी गई, और राज्य अस्पतालों में केजरीवाल जी सिर्फ ब्लेम गेम केंद्र सरकार के ऊपर डालते रहे। तो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी केजरीवाल जी को निर्वहन करना होगा। अपनी जिम्मेदारियों से केजरीवाल जी नहीं बच सकते, दूर भाग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बता देने भर से कि साहब मैं शिक्षा मॉडल अच्छा ले आया हूं। हमें शिक्षा मॉडल पे ही चलिए हम बात कर लेते, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। केजरीवाल जी ने कितने स्कूलों को बेहतर किया? क्या कितने नए स्कूल केजरीवाल जी ने बताए? 500 स्कूल बता रहे हैं कि बेहतर कर दिए। 500 स्कूल अगर बेहतर कर दिए हैं तो वो 500 स्कूल क्यों नहीं दिखाए जाते हैं? केजरीवाल जी के प्रचार में सिर्फ वो गिनती के 10 ही स्कूल क्यों दिखाए जाते हैं? वो 10 स्कूलों के मैं नाम गिना सकता हूं। कितने नए शिक्षक केजरीवाल जी ने भर्ती करे हैं? शिक्षकों की भर्तियां केजरीवाल जी द्वारा लंबित है, ठेके पे मास्टर वहां पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 64 के आसपास जो स्कूल है वो बंद किए गए हैं। उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। लगभग 100 के आसपास स्कूल ऐसे हैं जो ओवरलोडेड है, जिनमें टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है, जो होना चाहिए, वो अनुपात नहीं है। इसके बाद भी तो हर साल लेके आते हैं बच्चों का रिजल्ट, कहते हैं 99% रिजल्ट आया इस बार 10वीं का 12वीं का। कितने सब बच्चे पास हो रहे हैं, NIT के लिए डॉक्टरी कर रहे हैं, पेरिस से पढ़ के आए। पहले नहीं पढ़ते थे, पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी। दिल्ली में तो क्रीम पहुंचती है। दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं। पेरिस भेज दिया। एक बात बताइए, दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ जाए, अच्छी सुविधाएं ले आए, मुख्य धारा में आ जाए। IAS PCS की तैयारी करने आते हैं बच्चे।
हम भी छोटे शहर से दिल्ली के आसपास आए पढ़ने के लिए। क्यों आए? कि भाई मुख्य धारा में आ जाए, क्या दुनिया में चल रहा है वो दिल्ली से ही पता लगता है। और ये चीजें तो शुरू से चल रही हैं। आप 1947 से जब से देश आजाद हुआ है तब से दिल्ली का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि केजरीवाल जी कोई अनोखे मुख्यमंत्री नहीं है जो उनके शासन काल में ही बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके उनका काम हुआ हो। पहले भी बच्चों के बाहर एडमिशंस होते थे, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। वो तो यहाँ पे जब क्रीम पहुंचेगी, जब वो सेलेक्टिव बच्चे क्रीम है ही, तो उसमें आप कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे। केजरीवाल को क्या करना चाहिए था? केजरीवाल जी को नए स्कूल खोलते, नए कोर्सेज लाते, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते, नए अस्पताल चालू करते। कितने अस्पताल उन्होंने नए चालू करे हैं? मोहल्ला क्लिनिक चला देने वर्ष नहीं होता। तमाम मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पिछले 10 साल में दिल्ली की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? क्या उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? तो दिल्ली का अगर रिपोर्ट कार्ड ईमानदारी से देखा जाए तो केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं जनता को धोखा दिया है। जनता की उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली में आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है या आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों से? हमारी लड़ाई दिल्ली में दोनों से ही है। दोनों से है बिल्कुल, क्योंकि सांसद बीजेपी के हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और वहां पे जो काउंसलर्स हैं, मेयर हैं, वो आम आदमी पार्टी के। तो हमारी तो दोनों से ही लड़ाई है और हमारी हर उस राजनीतिक पार्टी से लड़ाई है जो जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करती। क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस की इस बार दिल्ली के चुनाव में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शीला दीक्षित जी वाला जो वाकई जो विकास मॉडल था उस मॉडल को हम लेके आएंगे और शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित जी केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वही चेहरा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो आला कमान तय करेगा, आला कमान डिसाइड करेगा कि संदीप दीक्षित जी चेहरा रहेंगे, देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चेहरा रहेंगे। अभी देवेंद्र यादव जी ने 2 महीने दिल्ली जोड़ो यात्रा करी थी और उसमें उन्होंने दिल्ली का हाल दिखाया। गली गली जाकर, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर बताया कि क्या गंदगी है, दिल्ली को किस तरीके से प्रदूषित किया गया है केजरीवाल जी द्वारा। और केजरीवाल जी कुछ चंद जो इलाके हैं उन्हीं को चमकाकर उसी के वीडियो बनाते हैं, उसी की रील बना बना के दिखाते हैं। पूरे दिल्ली के हालात इस समय बद से बदतर हो रखे हैं। आखिरी सवाल, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। राहुल जी अक्सर उनका ध्यान गुजरात पे ज्यादा रहता है। हरियाणा के चुनाव में भी हम लोगों ने सुना कि गुजरात की उनको चिंता थी, इसलिए हरियाणा के गठबंधन की बात वो करके आए थे। तो क्या ये गठबंधन वहां जाएगा? क्योंकि 14% वोट आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिला था और वही आपकी हार का कारण भी रहा। अलग अलग लड़ेंगे, गुजरात में साथ हो जाएंगे? देखिए, अभी तो हम दिल्ली पे बात करते हैं, जब गुजरात में चुनाव होगा तब गुजरात की बात की जाएगी, साथ आ जाएंगे। देखिए, ये तो वहां की जनता तय करेगी। अगर वहां की जनता चाहती होगी कि साथ चुनाव लड़ना चाहिए तो साथ लड़ेंगे। यही सवाल बेहतर होगा कि आप बीजेपी के लोगों से भी पूछें कि बीजेपी केंद्र में तो नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन जब बात आती है राज्य के चुनाव की तो जम्मू कश्मीर में नीतीश जी की पार्टी अलग चुनाव लड़ी, जयंत चौधरी जी की पार्टी अलग चुनाव लड़ी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी। तो केंद्र के मुद्दे और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं और राज्य में राज्य के हिसाब से तय होता है कि कौन पार्टी का गठबंधन किसके साथ हो सकता है। जैसे पंजाब में हम मेन अपोजिशन पार्टी में है तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में भी देखा जाए तो वहां के जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल अलग है। वहां ममता बनर्जी जी के साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में जो हमारा अलायंस है वो नेचुरल अलायंस है। जो कोई भी गठबंधन बनता है वो गठबंधन जनता तय करती है कि अलायंस नेचुरल है, और अगर अलायंस नेचुरल होगा तभी वो अलायंस आगे काम कर पाता है। जैसे हमारा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस है, वो हमारा नेचुरल अलायंस है। अगर हम उसको अलग भी करना चाहें तो वो नहीं होगा क्योंकि जनता की डिमांड है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है। इसी वजह से उपचुनाव में चूंकि सीटों को लेकर रसाकसी हो रही थी, 9 सीटों पे उपचुनाव होना था, तो हमने सारी सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी कि समाजवादी पार्टी मुख्य दल है, उसको बीजेपी से सामने रह के चुनाव लड़ना चाहिए था और 2
और स्टेट्स थे, हमने वहां पे फोकस किया। और इसी तरीके से तमिलनाडु में डीएमके के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है, क्योंकि जो दल संविधान को मानने वाले हैं, जो दल दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज की राजनीति कर रहे हैं, तो उनके साथ इस समय हमारा अलायंस नेचुरली बन सकता है। और केजरीवाल जी की नीति संविधान को लेकर या आरक्षण को लेकर कहीं कहीं वो डायलेमा में रहते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं निश्चित तौर पर जिसमें केजरीवाल जी के इरादे स्पष्ट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहते हैं, तो इस वजह से उनके साथ जो हमारा अलायंस है वो नहीं बन पा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के साथ फिलहाल दिल्ली में अलायंस नहीं है, और कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस का ग्राफ कितना बढ़ के आएगा, क्योंकि एक लंबा अरसा कांग्रेस का यहाँ पे दिल्ली में शासन रहा, 15 साल दिल्ली में सरकार रही। तमाम आरोपों के बावजूद अभी भी लोगों का यह मानना है कि शीला दीक्षित की सरकार में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का निर्माण, डीटीसी बसें और मेट्रो का निर्माण जिस तरीके से हुआ, वो शीला दीक्षित की सरकार में बहुत बेहतर था, और अभी भी लोग मानते हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या वो बातें कांग्रेस कर पाएगी? क्या शीला दीक्षित के काम पर वोट मिलेगा, जो कि 10 साल पहले भी नहीं मिला? कितना हद तक कांग्रेस कामयाब हो पाएगी अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने में, दिल्ली में दोबारा से उभर के आने में? और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से गठबंधन की भूमिका है। आप लोग क्या सोचते हैं, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।